नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, जब मैं वाराणसी गया था पहली बार जब ऑर्डर देने, तब भी मैंने रिपोर्ट डाला था। और जब मैं आ रहा था उस टाइम भी मैंने रिपोर्ट डाला था। जयपुर मूर्ति भंडार में जब मैं मूर्ति ऑर्डर देने गया तब भी, और लाने गया तब भी। वाराणसी में पड़ता है जयपुर मूर्ति भंडार। सबसे ज़्यादा उन्हें शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे टाइम पर मूर्ति दिया। और किनका मूर्ति है मैं अभी तक आप सभी के बीच रिवील नहीं किया हूँ, लेकिन आज 22 दिसंबर है और मैं आज रिवील करूँगा कि वो किनका मूर्ति था और कैसा वर्क हुआ है जयपुर मूर्ति भंडार में। सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा जयपुर मूर्ति भंडार का। उसके बाद जिन्होंने स्मारक बनाया यानी कि मोहन ठेकेदार के द्वारा। उसके बाद मैं लाइट का जो काम किया बिक्की ने, उन्हें शुक्रिया अदा करूंगा कि वेस्ट लाइट का वर्क किया। आप सभी देखेंगे, मैं मूर्ति लेकर जा रहा हूं और आप सभी बने रहें और देखते रहें। और मैं मूर्ति का रिवील जल्द करूंगा आप सभी के बीच। जब मैं वहां लेकर जाऊंगा स्मारक के पास, तब मैं जल्द से जल्द आप सभी के बीच मूर्ति का रिवील करूंगा। फिर से शुक्रिया अदा करूंगा जयपुर मूर्ति भंडार का। उसके बाद मैं जिन्होंने स्मारक बनाया यानी कि मोहन ठेकेदार का। उसके बाद जिन्होंने लाइटिंग का काम किया यानी बिक्की कुमार ने। इन सभी को शुक्रिया अदा करूंगा सबसे ज़्यादा। तब तक आप बने रहें, आगे देखते रहें। मूर्ति का रिवील करूंगा और किनका मूर्ति है मैं आप सभी को बताऊंगा। आइए आप सभी के बीच मैं दिखाता हूँ वो स्मारक जो बेहतरीन ढंग से सजावट किया गया है और इसी में मूर्ति का स्थापन करूँगा। देखिए, जय श्री राम। स्वर्गीय सुदीप दुबे यानी कि मेरे चचा ही हुए, इनका मूर्ति मैं इसमें स्थापन करूँगा। और जो ये फूल का सजावट हुआ है, माँ लक्ष्मी फूल भंडार जिनके प्रोप्राइटर हैं चंदन कुंदन मुकेश के द्वारा ये सजावट किया गया है। उसके बाद मैंने 3 रंगों के तिरंगे के कलर में स्मारक को पेंट कराया हूँ। आगे का कार्यक्रम आप सभी देखें। स्मित, स्मित, पूजन हो रहा है और पूजन के बाद मैं वहाँ पर मूर्ति स्थापित करूँगा और आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि कैसा बना हुआ है जयपुर मूर्ति भंडार में मूर्ति। और ये सारे चीज़ें मैं आप सभी को दिखाऊंगा। आप बने रहें, देखते रहें। अगरबत्ती काम करते के काम थोड़ा सा नैवेद्य ले आ जाओ, यथाभाग नैवेद्य हमारे काम पल्लव से जल्दी आ जाओ, नैवेद्य हम तो चलो 8 बजे करते के काम सैनी पान के बाद चाहे जी संगी फलम काम बोलो भूतन करते के काम अच्छा तो करते के लिए मानव करने लोग कल तक पांचवां दक्षिणा देने के बदले के काम कर के मंत्र करो निशान यचना यचन जाओ अक्षर चंद्र कंद कोई धूप दीप काम को यथाभाग नैवेद्य हम तो शुद्धलम 8 बजे करते के काम सर्वाधिक नाम हमारे तब प्रणाम करें। चलिए वो कहाँ से निकले निकल के पत्थरों के आगे से साइड कर लो ना, साइड करें ज़्यादा भी हुआ ही में सब ना तो हमने वालों की तो जनता कदम ना आया वही मशीन आती रहती है। स्मित है ना। देखिए, आप सभी के बीच मैं बस रिवील करने जा रहा हूँ जो मूर्ति मैंने जयपुर मूर्ति भंडार में बनाया था आप सभी के बीच। और ये जो हटाया जा रहा है, जैसे मैं ढका हुआ था वहाँ से लाने के बाद आप सभी के बीच मेरे चचा ही हुए और जो मैंने
कारीगर को किस प्रकार से बधाई दूं, जिस टाइप से थे हुबेहुब उतार चुका है कारीगर। और जयपुर मूर्ति भंडार में इससे ज़्यादा शुक्रिया अदा कुछ नहीं करूंगा कि जिन्होंने मुझे बताया था कि इस बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करूंगा, और शायद बेस्ट से बेस्ट है, इसे कहूंगा कारीगर को शुक्रिया अदा फिर से कहूंगा, और जयपुर मूर्ति भंडार को जो वाराणसी में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपने इस प्रकार से मूर्ति बनाया, जिन्हें मैंने फ़ोटो दिया था सेम टू सेम आपने बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद जयपुर मूर्ति भंडार को। पहले अभी पंचगुप्त से स्नान कराया जा रहा है, उसके बाद गंगाजल से स्नान कराया जाएगा, उसके बाद ले जाकर हम लोग स्थापित करेंगे, क्योंकि ये जो कार्य है ये हिंदू संस्कृति के तहत कराया जाता है। यानी हम लोग हिंदू हैं और हिंदू संस्कृति के तहत ही सारे चीज़, जैसे पंचगोप हुए, 5 चीज़ों से बना हुआ पंचगोप कहा जाता है। उसके बाद गंगाजल से स्नान कराया जाएगा। कहा जाता है कि हमारे देश में गौ माता माँ का रूप कहा जाता है। जी हाँ, गौ माता ही 5 गोप में भी गौ माता का भी दही, दूध, उनका गोत, ये सारे चीज़ उपलब्ध कराए जाते हैं। इसीलिए माँ को, यानी कि गौ माता को हम लोग माँ कहते हैं। यानी गाय को हम लोग कभी मारना नहीं चाहते कि वो माँ होती हैं। इसीलिए क्योंकि हम लोग का जो भी शुद्ध काम किया जाएगा गाय का चीज़ से ही शुद्ध होगा। उसमें काहे नहीं दूध हो, उसमें काहे नहीं गुप्त हो, काहे नहीं उसमें दही हो, सारे गाय के होंगे। देखिए स्नान करा दिया गया है, और स्नान कराने के बाद यहाँ से हम लोग उन्हें अच्छी तरह से पोंछ देंगे। यानी उसके बाद हम लोग ले जाकर उन्हें स्थापित करेंगे। चलिए बने रहिए और देखते रहिए। अच्छा तो दिक्कत तो का होई, थोड़े भी करबो तो लपेट के लग हमें का जरूरत पड़े पूरा उसे सब पहले लपेट लेंगे। गया ना भाई, स्केच ना लगे, तेरा पर स्केच लग जाए तो अच्छा लगेगा। यही मूर्ति है जिसको मैंने ऑर्डर देने उस कड़ाके की धूप और भीषण गर्मी में मैं वाराणसी गया था मई के टाइम में, और वहीं कड़ाके की ठंड, उस कपाती हुई ठंड 14 दिसंबर को हमने वाराणसी से मूर्ति लेकर आया था। और मात्र 1 डे में हम लोग जाकर वाराणसी से मूर्ति लेकर आ गए थे। हम थे, हमारा भाई था, और एक ड्राइवर था जो वीर बहादुर राम जी मुखिया हैं सागर के, उनके ड्राइवर थे। उनका गाड़ी था 4 व्हीलर, उनके द्वारा हम लोग जाकर ला दिए थे। तो ये भीषण गर्मी और भीषण ठंडी का दोनों का लुत्फ मैंने इस मूर्ति लाने में एंजॉय किया। एक तो मैंने बाई ट्रेन गया था, और इस बार मैं जब मूर्ति लाने गया तो बाई 4 व्हीलर गया था, और वो 4 व्हीलर वीर बहादुर राम मुखिया जी का था, जिनसे द्वारा हम लोग गए थे लाने मूर्ति। और हम लोगों ने फुल एंजॉय किया जाने के टाइम में, क्योंकि पूरे शहर वाराणसी घूमते हुए मैंने आप सभी को दिखाया था। और मैंने शुक्रिया अदा करूँगा सबसे ज़्यादा जयपुर मूर्ति भंडार का। चलिए मूर्ति मैं स्थापित करने जा रहा हूँ वहीं पे जहाँ मैं आप सभी को दिखाया था स्मारक। यह स्मारक जो मोहन ठेकेदार के द्वारा बनाया गया, लाइटिंग का काम विक्की के द्वारा किया गया, फूल का सजावट लक्ष्मी फूल भंडार, चंदन कुंदन मुकेश के द्वारा किया गया। ये सारे चीज़ें हैं जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, और एक बेहतरीन काम हुआ इसमें। और इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि इन लोगों के लिए मेरे शब्द नहीं है कि इतने अच्छे से सजावट से लेकर, पेंट से लेकर और बनाने तक, और मूर्ति की बनावट तक इन्होंने इतना अच्छा से किया कि शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ गए हैं मेरे पास कि शब्द क्या बोलूँ। छोड़ दो, पानी है दबा चावल पर चल नहीं रही। हाँ लो सीमेंट रखो, सीमेंट लगा 4 मिनट लगा दो। टूटा लगा कोना ओकरा के वो बाहर फेंक दी। अभी फूटल हटाई। कौन बात नहीं है बोला, तो जार का वो उतना काट के लग गई।
लेके फुटल ज्यादा नहीं उतना से लेके दिखो पूछ लो जल्दी साहब करनी ना ले आ रही करनी काम नहीं काम इनमें करने कहां काम है भूल के बाद व्हाइट सीमेंट मिला दी व्हाइट सीमेंट हो जाए इतना सीमेंट पनिगर लखा हो गल बा अभी जा भाई सुबह सीमेंट लेता हूं सीमेंट ले आओ सीमेंट सुबह सीमेंट लेके आओ तीन डबल लेके आओ डबल ले आओ 1 किलो ले सूखल लेके आओ आप देख सकते हैं कि मूर्ति को स्थापन करने के लिए सीमेंटेड किया जाएगा, पूछ दिया ई बात उसके बाद वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। हम छोड़ना और ये जो मेरे चाचा जी थे वो 1 जनवरी 2022 को देते थे, यानी इसी साल, और आज 22 दिसंबर 2022 है और मैं उनका मूर्ति स्थापित करूँगा। हम लोग को विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी मेरे चाचा जी छोड़ के हम लोग को चले जाएंगे, और एकदम से उनका तबीयत ख़राब हुआ 25 दिसंबर को, और उसके बाद से उनको मैंने आरसी से लेकर रूबेन हॉस्पिटल पटना तक ले गया, और हैदराबाद जाने वाले थे हम लोग। उसी दिन चाचा जी का मेरा डेथ हो गया, और 1 जनवरी शायद हम लोग के लिए हमेशा के लिए वो दिन कभी भूलने वाला नहीं होगा, और हम लोग भूल नहीं पाएंगे। हम लोग का 1 जनवरी उस टाइप से नहीं था और ना कभी रहेगा। देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को लग रहा होगा कि ये न्यूज़ चैनल है और न्यूज़ चैनल का ही वीडियो आना चाहिए, तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मेरे चाचा जी से बड़े कोई न्यूज़ मैं नहीं चला सकता हूँ। तो मैंने स्थापन किया हूँ तो मैं दिखाऊंगा इसी चैनल पर डालूंगा, क्योंकि ये मेरा चैनल है और मेरे चाचा जी से बड़े शायद मैं कोई न्यूज़ चैनल चला नहीं सकता। इसीलिए मैंने ये सोशल मीडिया पर डाला हूँ। जो जिनको बुरा लगे अपने घर रहे, जिनको अच्छा लगे शुक्रिया करूँगा, हाथ जोड़ के अभिवादन करूँगा, क्योंकि आप ही लोगों का सपोर्ट है कि आज मेरा 3000 प्लस में जाने वाला सब्सक्राइबर है। तो आप ही लोग का शुक्रिया है कि मेरा ये सपोर्ट बने रहेगा और हमेशा सपोर्ट बना रहेगा। हमारे दीदी लोग हैं जो खड़ी हुई हैं, लोग आए हुए हैं मेरे यहाँ पर मूर्ति जो स्थापन हो रहा है उनको देखने के लिए। महाराज जी हैं सामने जो मूर्ति स्थापन करा रहे हैं, लोग हैं जिन्होंने वहाँ से लाया। ये मोहन ठेकेदार है जिन्होंने ये जो आप सफाई कर रहे हैं, इन्होंने ये स्मारक बनाया। यहाँ पर विक्की जी पहुँच नहीं पाए क्योंकि उनका कुछ दिन पहले शादी हुआ था, यानी 15-20 दिन पहले शादी हुआ, इसीलिए नहीं आ पाए। चलिए, मूर्ति स्थापन हो रहा है और ये सारे, और सामने मेरी भगनी बैठी हुई थी, ये छोटी मिट्टी जिन्हें हम लोग कहते हैं, ये है। और ये हमारी दीदी है, सामने लोग बैठी हुई हैं। ये मेरे पापा ही हुए जिन्होंने फूल चढ़ाकर प्रणाम किया, यानी मूर्ति स्थापित हो चुका है पूरी तरह से। और आप सभी को दिखा देता हूँ लाइटिंग से लेकर मूर्ति स्थापित तक की पूरी। और ये मेरा छोटा भाई जो हम लोग गए थे मूर्ति लाने, ये, और हम ऑर्डर भी देने गए थे, और इसका दोस्त एक राजन था वो भी ऑर्डर देने गया था साथ में। जब हम लोग वाराणसी गए थे लाने, हम आइए गए थे बस, और एक ड्राइवर, यानी 3 लोग भी ऑर्डर देने और 3 लोग लाने भी गए थे। ये किस्मत ही कहें या क्या कहें, जो 3 लोग ऑर्डर देने जाते हैं और 3 लोग लाने भी जाते हैं। 3 लोग से सिवा चौथा भी कोई नहीं जाता है लाने, कि कोई होता भी नहीं है ले जाने वाले, इसीलिए नहीं। ये मेरे जिया जी हुए जो फूल चढ़ाकर, बीच वाले जिया जी हैं, और इन्होंने फूल चढ़ाकर प्रणाम कर आगे देखिए, आगे आगे लोग जाएंगे और कॉरिडोर के प्रणाम करेंगे। और ये मेरी दीदी हुई बीच वाली, और उन्होंने जाकर फूल चढ़ाकर प्रणाम किया उन्होंने। और देखिए, हम लोगों ने पहले से ही व्यवस्था किया था फूल का, और उसके बाद सजावट के बाद मैंने फूल रख दिया था बाल्टी में, और लोगों को जिनको हो कि चढ़ा कर प्रणाम करेंगे। ये भी मेरी दीदी हुई जो जा रही हैं। जय श्री राम। स्वर्गीय सुधीर दुबे मेरे चचा ही हुए, उनका मूर्ति मैंने स्थापित करा दिया। ऊपर से नीचे तक देखिए सजावट किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से बनावट हुआ है, और क्या बनाया गया है, क्या सजावट हुआ है,
ये मेरी दीदी हुई, ये दोनों दीदी हैं। और इन लोग जाकर फूल चढ़ाकर प्रणाम करेंगे। तीन गो 4 गो उतरवा ले आ टूटी लगवा लिए हुआ। टेबुलवा खींच के लेकर को लो। 15 मई के बाद ही चलो। ये मेरी चाची हुई जो येलो कलर में साड़ी पहनी है, और ये मेरी माँ हुई और उन्होंने आकर फूल चढ़ाकर प्रणाम कर कर। और ये मेरी दीदी हुई और जो रेड कलर में साड़ी पहनी है उधर बगल में। यानी एक चाची है, एक मम्मी है, और बीच में जो जा रही है वो दीदी है मेरी। तो ये लोग जाकर फूल चढ़ाकर प्रणाम कर कर आएंगे। जो मेरी चाची है जो इन तक आएंगी वो मेरी चाची है। चाची, माँ और दीदी के बाद मैं जा रहा हूँ फूल चढ़ाने, और फूल चढ़ाकर प्रणाम कर कर आऊँगा मैं अपने चाचा जी को। और मैं शायद याद तो हमेशा आएंगे, इसीलिए मैंने उन्हें स्थापित किया हूँ कि हमेशा मैं उन्हें देख पाऊँगा और याद करते रहूँगा हम लोग, और हमेशा और आएगी पीढ़ी तो याद करते रहेगी, इसीलिए हम लोगों ने स्थापित किया। हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। हम लोगों ने अपने चाचा जी का मूर्ति स्थापन कराया। जय श्री राम। स्वर्गीय सुदेश दुबे हमारे चाचा जी हुए, इनका मूर्ति हम लोगों ने स्थापन कराया और कभी ना नाम मिटे, इसीलिए हम लोगों ने इनका नाम अमर बना दिया। हमारे चाचा जी जो भी हम लोग आज हम हैं वो हमारे चाचा जी का देन है। हम लोग जो भी हैं, हम लोग का पढ़ाना से लेकर हम लोग की आज की एजुकेशन लेवल तक हमारे चाचा जी ने किया। इसीलिए हम लोग नहीं चाहते थे कि इनका नाम मिटे, इसीलिए हम लोगों ने मूर्ति स्थापन किया, इनका नाम अमर कर दिया और हमेशा याद आते रहेंगे। हम लोग के साथ हमेशा रहेंगे और हमेशा याद आएंगे चाचा जी आप में, कभी हम लोग भूल नहीं पाएंगे। जब तक धरती रहेगी तब तक आपका नाम अमर रहेगा और हमेशा याद आते रहेंगे और कभी आपका नाम मिटने तक नहीं देंगे, और हमेशा याद आते रहेंगे चाचा जी आप हमेशा। जो लोग मेरे दरवाजे पे आए उनका हाथ जोड़ के शुक्रिया करूंगा कि आप लोग मेरे दरवाजे पे आए और मेरे दरवाजे का शोभा बढ़ाए। शब्द नहीं है आप लोगों के लिए कहना कि मैं क्या कहूँ। आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों को, जो मेरे चाचा हैं, जो मेरे गार्जियन हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार और शुक्रिया करूँगा जयपुर मूर्ति भंडार का जो वाराणसी में है, और जिन्होंने स्मारक बनाया मोहन ठेकेदार का, जिन्होंने लाइटिंग का काम किया बिक्की ने, जिन्होंने पेंट का काम किया राजू ने, उन सभी को शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ऐसा काम किया। उसके बाद शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने फूल सजाया। मेरे गांव के 4 लड़के थे, माँ लक्ष्मी फूल भंडार, चंदन, कुंदन और मुकेश और उनका भाई, जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। इन लोगों ने मिलकर सजावट की फूल की, और इससे बेहतरीन सजावट नहीं हो सकता था। मात्र एक बार कहने के बाद उन लोगों ने आकर सजावट किया और इतना बेहतरीन सजावट किया। एक बार बिक्की भाई को कहा कि लाइटिंग का काम कर दीजिए, उन्होंने एक बार आकर लाइटिंग का काम कर दिया। मोहन ठेकेदार, मोहन भाई को मैंने बोला कि भाई स्मारक बनाना है, तो उन्होंने आकर स्मारक बनाया, टाइल्स लगाया, सब कुछ काम किया। मूर्ति स्थापन के दिन भी उन्होंने सबको खाना खिलाने के लिए खड़े थे, उनका लोग खड़े थे, सब लोगों ने खाना खिलाया। जो लोग भाई ने
खाना खिलाया, जो लोग भाई लोग आए उन्हें शुक्रिया अदा करूँगा। जो लोग मेरे दरवाजे पे आए भाई चाचा गार्जियन सामान, उन्हें भी शुक्रिया अदा हाथ जोड़ के कि आप लोग मेरे दरवाजे पर आकर शोभा बढ़ाया, मेरे चाचा जी के यादों में आप लोगों ने खाना खाया। इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। ब्राह्मणों को प्रणाम, बड़े को प्रणाम, छोटे को प्यार। और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वैसे ही न्यूज़ चैनल के साथ। तब तक बने रहिए, प्यार बनाते रहिएगा। ऐसे ही प्यार बनाइए, ऐसे ही रखिए और ऐसे ही 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन सब्सक्राइबर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।